गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्विच इन सी। इसका देखो सिंटैक्स ये भी केस की तरह काम करता है। इफ एल्स में जैसे हम लोग कंडीशन ट्रू होता था तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था, अगर फॉल्स होता था तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था। लेकिन देखो स्विच में क्या है, वैसे ही टाइप का कुछ वर्क करता है। लेकिन देखो इसमें जो एक्सप्रेशन होगा वो या तो इंटीजर होगा या तो कैरेक्टर होगा, या तो इंटीजर वैल्यू होगी या तो कैरेक्टर वैल्यू होगी। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो भी इसमें वैल्यू को फाइंड करेगा, सपोज की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 लेते हैं अगर, तो अगर केस वैल्यू की वैल्यू कितनी है 1 है अगर, तो वो इस ब्लॉक को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हो सकते हैं इस ब्लॉक में, इस केस वैल्यू के इस ब्लॉक में बहुत सारे स्टेटमेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे जो वैल्यू है 1 है वो यहाँ पे ना हो के यहाँ पे है, तो इसको छोड़ देगा, किसको एग्जीक्यूट करेगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो वैल्यू नहीं मिलती है जो वैल्यू इसमें है, तो वो क्या कर देगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा। और देखो इसमें ये ब्रेक है इसलिए ताकि वो पूरे स्विच का जो कंट्रोल है उससे वो किस बाहर ला सके और स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट कर सके। अगर सपोज ये वैल्यू हमारी इससे मैच हो गई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया, इससे मैच हो गया, तो अब कुछ एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा और पूरे जो स्विच एक्सप्रेशन है उससे बाहर करके प्रोग्राम का एक्सप्रेशन स्टेटमेंट रन करके कंट्रोल क्या हो जाएगा, प्रोग्राम से बाहर हो जाएगा। स्विच स्टेटमेंट का हम लोग प्रोग्राम देखें तो उससे पहले एक चीज़ हम बता दें कि जब हम सिंटैक्स बताए थे तो वहाँ पे बताया था क्या, कि स्विच का जो एक्सप्रेशन होता है या तो वो इंटीजर वैल्यू होगा या तो कैरेक्टर वैल्यू होगा। फ्लोट, डबल और किसी भी टाइप का डेटा टाइप नहीं होगा, या तो क्या होगा, इंटीजर होगा या तो कैरेक्टर होगा। अब देखो इसको प्रोग्राम में यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एंटर ए किया, ए की कोई भी वैल्यू ले ली। अब ये स्विच जो है इसमें हम लोग क्या कर दिए, ए, फिर वो चेक करेगा कि ये ए किससे मैच हो रहा है, केस 1 से, केस 2 से। अभी हम लोग 2 ही ली हैं, बाय डिफॉल्ट हम लोग कई सारे ले सकते हैं, कई सारे केस बना सकते हैं, 3 केस, 4 केस 5, जितने चाहे उतने। ठीक है, अगर इन सभी केसेस में से कोई केस अगर इससे मैच नहीं करता है तो वो किस पे आएगा, डिफॉल्ट वाले पे आएगा और हमारा ये वाला लाइन क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर हम लोग इसको किस पे देखें, कंसोल पे देखें, तो देखो ये क्या है, हमारा आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, ये हमारा आउटपुट स्क्रीन है। यहाँ पे हम लोग क्या है, ए जो है किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। यहाँ पे एंटर ए करेंगे। अब इस ए की वैल्यू हम लोग से मांगेगा, यहाँ पे हम लोग सपोज दे दिए क्या, 1 दे दिए। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब ये चेक करेगा कि ये किससे मिल रहा है, यहाँ पे केस क्या है 1, इसकी भी वैल्यू क्या है 1 है, ये भी क्या हो गया 1, तो ये किसको एग्जीक्यूट करेगा, लूज को क्या कर देगा, लूज को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद ये ब्रेक कर देगा, ब्रेक करेगा तो क्या होगा, ये जो हमारा स्विच बॉडी है, ये जो हमारा स्विच बॉडी है यहाँ पे इसको मिल गया अपना। ठीक है, तो इस स्विच बॉडी से ये तुरंत बाहर आ जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, हमारा गो टू होम। क्या प्रिंट कर देगा, गो टू होम। समझ में आ रहा है। अगर सपोज कि यही हम लोग एंटर ए लिए हैं, ए की वैल्यू क्या लिए थे, 1 लिए थे, अगर यही हम लोग क्या लेते, सपोज कि 3 लेते, 2 लेते, तो इसको छोड़ के इस वाले केस पे आता और क्या प्रिंट कर देता, लूज की जगह कॉमन प्रिंट कर देता, फिर क्या प्रिंट करता, गो टू होम। अगर हम लोग 3 ले लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू अब क्या हो गई, 3 हो गई। या तो इंटीजर ले सकते थे या तो कांस्टेंट ले सकते थे, कैरेक्टर वैल्यू ले सकते थे। तो यहाँ पे क्या हो गई, 3 है ए की वैल्यू। अब ये आएगा यहाँ पे चेक करेगा, नहीं मिला, यहाँ पे नहीं मिला, कोई केस 3 है नहीं, तो ये किसमें चला जाएगा, जब 3 फाइंड करेगा तो डिफॉल्ट में चला जाएगा और यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, बाहर। और फिर हम लोग का ये प्रोग्राम का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा क्या, गो टू होम। क्लियर इतना। एक और चीज क्या, अगर सपोज कि यहाँ पे ए की जगह
हम लोग लिख देते क्या, a इंटू 2, ये भी हो सकता है a इंटू 2। तो अभी हम लोग की वैल्यू क्या है 3, ठीक है 3 है, 3 इंटू 2, यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 2 स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 6। तो ये यहाँ पे एरर नहीं देगा बल्कि वो क्या देगा, अब इस 6 को यहाँ पे स्विच की वैल्यू कितनी है 6, अब इससे फाइंड करेगा यहाँ पे 6 है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 6 कहीं भी है नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट किससे चलेगा, डिफॉल्ट वैल्यू में चला जाएगा और हमारा क्या प्रिंट कर देगा बाय। यहाँ पे a इंटू 2 ही हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 1 प्लस 2 तो भी 3 हो जाएगा, तो हमारा डिफॉल्ट में चला जाएगा 1 प्लस 1 करके देखो, अगर 1 प्लस 1 भी इसमें कर देंगे तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2 हो जाएगा, 2 यहाँ मैच कर जाएगा तो क्या मिलेगा, हम लोग यहाँ पे 2 लेते हैं, a की वैल्यू 2 लेते हैं और यहाँ पे a नहीं लेके 1 प्लस 1 करते हैं, तो भी हमारा क्या होगा ये 2 यहाँ पे फाइंड हो जाएगा और यहाँ पे क्या कर देगा बाय की जगह पे कॉन्वेंट, क्या कर देगा कॉन्वेंट। तो इसके बाद क्या है ब्रेक है, तो हमारे स्विच बॉडी से कंट्रोल बाहर आएगा और उसको प्रिंट कर देगा गो टू होम। स्विच बॉडी कहाँ से है, यहाँ से कलीवर से जहाँ खुला है और यहाँ पे बंद हुआ है यहीं तक है, ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा कंट्रोल बाहर आ जाएगा। ठीक, हम लोग इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ऐसे भी करके हम लोग लिख सकते हैं। जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको इसमें क्या करेगा मैच करेगा कि वो है या नहीं, अगर होगा तो वही ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। अगर सपोज उसका कितना होगा, अगर इसकी जो भी वैल्यू आती है अगर इससे मैच करती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक कर देगा कंट्रोल, स्विच बॉडी के बाहर आ जाएगा और हमारा वो वाला प्रोग्राम का जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा एग्जीक्यूट हो जाएगा। इतना आया समझ में। एक और चीज हम लोग यहाँ पे ये जो इंटीजर टाइप का ए डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कैरेक्टर भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग सपोज यहाँ पे ये भी तो हो सकता है a प्लस, जैसे हम लोग क्या कर रहे थे 1 प्लस 1 कर रहे थे या फिर कोई भी स्टेटमेंट दे रहे थे, तो यहाँ पे ये भी तो कर सकते हैं a प्लस b करेंगे तो हम लोग को दो वैल्यू चाहिए, एक a और एक क्या चाहिए b चाहिए, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे a हम लोग क्या लिए इंटीजर टाइप का, अगर यही अगर हम लोग इंटीजर टाइप का डिक्लेयर कर लिया और फ्लोट जो b है वो फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करते हैं, तो ये हमको क्या दे देगा एरर मैसेज देगा, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट में स्विच कंडीशन में हम लोग फ्लोट का यूज नहीं करते, केवल और केवल इंटीजर और कैरेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक और वैल्यू क्या ले लेंगे यहाँ पे b, ठीक, a एंटर a एंड b यहाँ पे कर लेंगे एंटर a एंड b, ठीक, एड्रेस ऑफ a कॉमा परसेंट d एड्रेस ऑफ a और कॉमा एड्रेस ऑफ b, ठीक, हम लोग ले लेंगे। तो a यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए a की वैल्यू ले ली, यहाँ पे हम लोग क्या ले लिए b की वैल्यू ले लिए, तो अब ये क्या करेगा a और b को जोड़ेगा 2 प्लस 1 3 है, 3 केस में नहीं है तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या करेगा हम लोग का प्रिंट कर देगा। एक और चीज देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 प्लस 2 कर दिए 5 ये कर दिए 4। एक और चीज ध्यान देना है, यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाएंगे, कॉलन साइन लगाएंगे, ठीक है, कोई भी केस लिखेंगे उसके बाद क्या लगाएंगे कॉलन साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे केवल और केवल क्या ले रहे हैं एक वैल्यू ले रहे हैं, केवल और केवल अगर हम लोग क्या लें एक वैल्यू ले a, यहाँ पे क्या कर रहे हैं एंटर a, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा परसेंट d एड्रेस ऑफ a। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू ले लें सपोज 1, ठीक, लेकिन यहाँ पे स्विच में है क्या 2 प्लस 2, ठीक, तो ये क्या करेगा यहाँ पे सपोज कि 1 भी है, यहाँ पे क्या है 1 भी है, हम लोगों ने क्या ले लिया है a की वैल्यू क्या ले ली 1। अब बताओ क्या होगा
ये स्विच एक्सप्रेशन किस पे आएगा? यहाँ पे देखो स्विच में क्या है 2 + 2 है, तो ये 2 + 2 कितना होगा 4। तो ये हम चाहे कोई भी वैल्यू ले, एक ही 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, लेकिन जो स्विच में होगा 2 + 2 है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4, तो ये इसको छोड़ के किस पे आएगा केस 4 पे। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू इससे मैच हो गई और इस ब्लॉक को वो क्या कर देगा एग्जीक्यूट कर देगा, और फिर ब्रेक का यूज होगा तो हमारे स्विच जो बॉडी है उससे कंट्रोल बाहर आ जाएगा, हमारा क्या प्रिंट कर देगा गो टू होम। अगर a = 1 भी लेंगे तो हम लोग का क्या एग्जीक्यूट होगा केस 4 एग्जीक्यूट होगा, जो क्या दे देगा कॉन्वेंट, और उसके बाद क्या दे देगा गो टू होम, गो टू होम। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे इसके बाद केस 4 के बाद हम लोगों ने क्या लगा है ब्रेक, केस 1 के बाद क्या लगा है ब्रेक, उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू है। अगर ब्रेक नहीं लगाते हैं यहाँ पे तो ये कंट्रोल स्विच बॉडी के बाहर जाएगा ही नहीं, तो हमारा इसके साथ साथ कॉन्वेंट के साथ साथ डिफॉल्ट वाला भी क्या होगा एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। कॉन्वेंट के बाद क्या देगा बाय देगा, उसके बाद क्या प्रिंट कर देगा गो टू होम प्रिंट कर देगा। तो हम लोग अगर फ्लो चार्ट देखें स्विच स्टेटमेंट का तो देखो क्या है, पहले एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है अगर वो केस 1 से मैच होती है तब तो ये ब्लॉक क्या होगा, इसका कोड क्या होगा एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है ब्रेक है, हमारा क्या है ब्रेक है। ब्रेक होगा तो फिर वो क्या होगा स्विच स्टेटमेंट के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा जब स्विच स्टेटमेंट के बाहर चला जाएगा तो किस पे आ जाएगा डिफॉल्ट कोड पे, और डिफॉल्ट कोड क्या होगा एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या होगा डिफॉल्ट कोड एग्जीक्यूट होगा, डिफॉल्ट कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद क्या होगा स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जो एक्सप्रेशन है इससे नहीं मैच होता है, इससे मैच होता है तो हमारा कोड 2 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ब्रेक होगा, तो ये हमारे स्विच एक्सप्रेशन से स्विच स्टेटमेंट से बाहर चला जाएगा और हमारा डिफॉल्ट कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारे रूल से भी मैच नहीं करता है तो 3 है 4 है 5 है डिफॉल्ट है जितने भी है उन सबसे मैच करेगा, और नहीं मैच होगा तो वो किस पे चला जाएगा डिफॉल्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। उसके बाद हमारा क्या प्रिंट करेगा स्टेटमेंट एक्स, जो किसका भाग है प्रोग्राम का भाग है। क्लियर इतना? लोगों ने स्विच स्टेटमेंट का इंटीजर का देख लिया, हम अब किसका देखेंगे कैरेक्टर का। क्या होता है कि या तो इंटीजर कांस्टेंट ले सकते हैं या तो कैरेक्टर कांस्टेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बताए थे कैरेक्टर कांस्टेंट जब भी लेते हैं तो सिंगल कॉमा में लेते हैं। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लेते हैं। अब देखो इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे क्या है कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, अब हम लोग उसकी वैल्यू ले रहे हैं। ये सपोज कि हमारा क्या है आउटपुट स्क्रीन है, यहाँ पे क्या कर रहा है एंटर ch, ये ch किस टाइप का है कैरेक्टर टाइप का, तो हम लोग इनपुट क्या लेंगे कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं A to Z। ठीक है, तो अगर हम लोग सपोज क्या ले लेंगे A, ठीक, यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू ले लेंगे। अब ये क्या करेगा इस ch में किसकी वैल्यू जाएगी, इसकी वैल्यू जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जिस जो वैल्यू हम लोग लेंगे वही वैल्यू आएगी। अब ये क्या करेगा इन सबसे मैच करेगा। देखो ये जरूरी नहीं कि कोई केस दे उसके बाद कोई स्टेटमेंट देंगे, नहीं देंगे तो भी वो एरर नहीं देगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होगा, यहाँ पे कॉलन होगा, कॉलन कॉलन। ठीक है, तो वो फिर नेक्स्ट लाइन पे आएगा। हम लोग क्या लिए ए यहाँ पे फाइंड हो गया, मिल गया, फिर ये इससे आएगा ई आई ओ और केस यू, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो अब क्या करेगा ये चेक करेगा क्या ए मिल गया, फिर भी ये इन सबसे चेक करेगा और यहाँ पे आके क्या करेगा यहाँ कुछ भी मिल गया है तो हम लोग का वॉवेल यहाँ पे प्रिंट कर देगा, यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा वॉवेल हमारा प्रिंट कर देगा। अगर सपोज ये हम लोग क्या लेते हैं ई लेते हैं तो भी यहाँ पे मिल जाएगा, हम लोग का वॉवेल क्या करेगा प्रिंट कर देगा, आई भी लेंगे ओ भी लेंगे यू भी लेंगे। अगर सपोज हम लोग क्या ले लेते हैं एफ ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी एफ,
तो ये यहाँ पे चेक करेगा नहीं मिला, यहाँ पे चेक करेगा नहीं मिला, यहाँ पे चेक किया यहाँ नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो नहीं मिला इसको ब्रेक करेगा, डिफॉल्ट पे आएगा। डिफॉल्ट में क्या देगा, नॉट वॉवेल, यहाँ पे क्या देगा, नॉट वॉवेल दे देगा और हमारा कंट्रोल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीजर से भी बता दिए और कैरेक्टर का भी बता दिए। होमवर्क तुम लोग के लिए, जैसे हम बताए ना स्विच पे इफ एल्स इफ लेटर पे वर्क करते हैं, तो वैसे ही उसका एक प्रोग्राम हम लोगों ने क्या बताया था, अगर मार्क्स जो है वो 80 से बड़ा है तो ग्रेड ए प्रिंट करेगा, से बड़ा है तो बी प्रिंट करेगा, 60 से बड़ा है तो क्या प्रिंट करेगा, सी प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसी को स्विच स्टेटमेंट से बना के बताना तुम लोग, हमको होमवर्क है तुम लोग का। इसी प्रोग्राम को किससे बनाना है, स्विच स्टेटमेंट से बना के बताओ। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।